दोस्तों, टाटा ग्रुप के बारे में बड़े से बड़े बिजनेसमैन से लेकर बच्चा बच्चा तक जानता है। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में टाटा ग्रुप को बहुत माना जाता है। रतन नवल टाटा को हर बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर आज अपना आइडियल मानते हैं। पर क्या आपको पता है कि एक बार रतन टाटा जी से सवाल किया गया कि वो क्या सोचते हैं कि अंबानी देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं और आप नहीं? क्या आप नहीं चाहते कि आपका भी नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर हो? तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अंबानी बिजनेसमैन है और मैं एंटरप्रेन्योर। मैं खुद अमीर नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे आइडियाज से मेरा देश अमीर हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी के अवसर दे पाऊँ। ऐसे ही अपने बेहतरीन कामों और स्वभाव के कारण रतन टाटा सभी के दिलों पर राज करते हैं। आज लैंड रोवर और जैगुआर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों। आपने ये तो सुना ही होगा कि टाटा ने कैसे इन कंपनियों को बचा लिया। तो आज हम आपको 5 ऐसी कंपनियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी डूबती हुई नैया टाटा ने पार लगा दी और आज उन्हें अपना नाम देकर, अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी देकर सफलता के मुकाम तक पहुंचा दिया। पहले बात करते हैं क्रोमा की। आज के समय में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस परचेज करने का सोचता है तो अगर वो शहर का रहने वाला है तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्रोमा स्टोर आएगा। फिर चाहे वो फिलिप्स का ट्रिमर हो या सैमसंग का रेफ्रिजरेटर, एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर जहां आपको सभी बड़े ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वो क्रोमा ही है। क्रोमा ऑपरेट करने वाली इन्फिनिटी रिटेल भी टाटा ग्रुप के ही अंडर आती है। कैसे? आइए आपको बताते हैं। दरअसल साल 2012 में टाटा के इन्फिनिटी रिटेल ने 200 करोड़ रुपए की बड़ी रकम देकर वूलवर्थ कंपनी को खरीद लिया, जो कि उस वक्त क्रोमा को ऑपरेट करती थी। उसे खरीद कर एक्वायर कर लिया था और तभी से क्रोमा स्टोर की पूरी ओनरशिप टाटा ग्रुप के पास है। आज भारत के 32 शहरों में क्रोमा के 172 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। बेशक वूलवर्थ क्रोमा को इंडिया में सही से ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अपनी कंपनी को लॉस में धकेलने से बेहतर टाटा को सौंपना समझा। साथ ही टाटा ने भी कुछ सालों के भीतर ही क्रोमा को इंडिया का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बना दिया। दूसरे नंबर पर है स्टारबक्स। दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस चेन अमेरिकन कंपनी स्टारबक्स को कौन नहीं जानता दोस्तों। आज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में स्टारबक्स के हजारों आउटलेट हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि एक दौर ऐसा था जब स्टारबक्स 2007 में इंडियन मार्केट में अपने पैर पसारना चाहता था। तब उसे ये नहीं पता था कि भारतीय लोगों के लिए इतनी महंगी कॉफी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है और लोगों को इसकी कॉफी और नॉर्मल कॉफी में ऐसा कोई खास फर्क नहीं लगा कि वो इतने पैसे खर्च करके स्टारबक्स जाएं, क्योंकि तब सिर्फ ब्रांड के नाम पर पैसे देने का ये दौर शुरू नहीं हुआ था और ऐसे में इतनी महंगी कॉफी का चलन इंडिया में नहीं चल पाया। फिर साल आता है 2012, जब भारतीय बाजार में खत्म होती स्टारबक्स ने एक आखिरी बार हाथ आजमाने की कोशिश की और इस आजमाइश के दौर में टाटा ने उसका हाथ थाम लिया और 50-50% की पार्टनरशिप के सहारे स्टारबक्स ने दोबारा इंडिया में एंट्री ली। और आज भी टाटा के 50-50% की पार्टनरशिप के साथ इंडिया में स्टारबक्स के आउटलेट्स चल रहे हैं और अभी 2021 में कंपनी को लगभग 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, जो कि पिछले रेवेन्यू से करीब 14% ज्यादा था। तीसरे नंबर पर है एयर एशिया। दोस्तों, एयरलाइंस के मामले में टाटा के पास एक वक्त में दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन कंपनी रही एयर इंडिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टाटा के पास एविएशन सेक्टर में बिजनेस का बड़ा अनुभव रहा है, जिसका फायदा उन्होंने तब उठाया जब एफडीआई के जरिए कोई विदेशी एयरलाइन ने पहली बार भारत में कदम रखा था, जिसका नाम था एयर एशिया। साल 2013 में जब एयर एशिया ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के सहारे भारत के एयरलाइन सेक्टर में एंटर किया, तो उस वक्त भारत सरकार की पॉलिसी ये थी कि एयरलाइंस क्षेत्र में एफडीआई के जरिए आई विदेशी कंपनीज सिर्फ 49% तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, ताकि भारत सरकार और भारत के बड़े बिजनेसमैन भी इससे जुड़े रह सके और इन एयरलाइंस का आधा पैसा भारत में ही रहे। इस कारण उस वक्त एयर एशिया को ऐसे पोटेंशियल पार्टनर और इन्वेस्टर की जरूरत थी जो कि 51% की हिस्सेदारी के साथ एयर एशिया का बिजनेस पार्टनर बने। और तब इस सिचुएशन में इंडिया के बेस्ट बिजनेसमैन रतन टाटा ने एयर एशिया का हाथ थामा और अपने ब्रांड के नाम के साथ इंडिया का भी नाम एयर एशिया के साथ जोड़ दिया और कंपनी बनी एयर एशिया इंडिया। अगर आज की बात करें तो एयर एशिया इंडिया की 83.67% शेयर होल्डिंग टाटा के पास है। अब बात करते हैं वोल्टास। वोल्टास के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों। वोल्टास का फ्रिज हो या एसी, हमें हर जगह वोल्टास का कोई ना कोई प्रोडक्ट देखने को जरूर मिल जाता है। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में होम अप्लायंस बनाने वाली सबसे बड़ी और फेमस कंपनीज में वोल्टास का नाम शुमार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वोल्टास भी टाटा की कंपनी है, लेकिन टाटा ने इसका नाम क्यों नहीं बदला? ये सवाल तो जरूर आपके दिमाग में आया होगा। हालांकि आपने जरूर देखा होगा कि वोल्टास के नीचे टाटा प्रोडक्ट लिखा होता है, लेकिन टाटा ने इस कंपनी को खरीदने के बावजूद इसका नाम नहीं बदला। क्या है इसका राज? आइए जानते हैं। तो बात है 1950 की, जब स्विट्जरलैंड के दो भाइयों
वॉलकार्ट ब्रदर्स ने वोल्टास कंपनी की शुरुआत अपने देश में होम अप्लायंस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए की थी और इसकी सफलता के बाद वो इस कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में उतारना चाहते थे। तब सन 1954 में टाटा सन्स के साथ वॉलकार्ट ब्रदर्स ने हाथ मिलाया और इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतारा था। और अगर अभी वर्तमान की बात करें तो इस कंपनी की पूरी ओनरशिप टाटा के पास है, लेकिन वॉलकार्ट ब्रदर्स की याद और सम्मान में उन्होंने आज तक इस कंपनी का नाम नहीं बदला। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों, पर क्या आपको पता है कि पूरे बुर्ज खलीफा में वोल्टास के एसी लगे हुए हैं। साथ ही साथ दुनिया के सबसे बड़े जहाज RMS क्वीन मैरी 2 में भी जितने एसी लगे हुए हैं सारे वोल्टास के ही हैं। अब तो आपको टाटा की पावर का अंदाजा हो ही गया होगा। वोल्टास कंपनी की सबसे अच्छी बात यह भी है कि लगभग सारे बड़े शहरों में इनके सर्विस सेंटर अवेलेबल होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। हमारी लिस्ट में 5वीं कंपनी है टेटली। चाय को लेकर सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर किसी देश ने उत्साह दिखाया है तो वो कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड है। चाहे अंग्रेजों ने ही चाय को भारत में इंट्रोड्यूस करवाया हो, लेकिन उनका ये उत्साह भारत के चाय बगानों से ही आया है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड की लीडिंग टी कंपनी टेटली एक दौर में लॉस में जा रही थी और इसे भारत की चाय पत्ती और टाटा ने बचाया था। कैसे, आइए जानते हैं। बात है लगभग आज से 20 साल पहले की, जब ये कंपनी पूरी तरह से लॉस में चली गई थी। तब टाटा ने लगभग 2380 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। सन 1837 में इंग्लैंड में स्थापित की गई टेटली कंपनी आज यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में चाय मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा ब्रांड है और अब ये भी टाटा ग्रुप की ओनरशिप में आती है। आज इसकी सब्सिडियरी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पास है। साथ ही साथ आज इस कंपनी में सारा कच्चा माल भारत के चाय बागानों से ही जाता है। आज हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं टाटा के बेहतरीन बिजनेस स्ट्रेटजी और भारत के लाजवाब चाय पत्ती के कारण ही बिजनेस लॉस के कारण डूबती हुई टेटली कंपनी आज पूरे यूनाइटेड किंगडम से लेकर दुनिया के कई हिस्सों में लीडिंग टी ब्रांड है। साथ ही साथ जब से टाटा ने ये कंपनी अपने जिम्मे में ली है तब से टेटली की नेट प्रॉफिट में 10 से 15% की हर साल बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 5 कंपनी जिसे टाटा ने डूबने से बचाया। कोरोना काल में सरकार को बड़े अमाउंट में डोनेट करना हो या देश को लगातार आत्मनिर्भर बनाने की राह में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हो, टाटा कहीं भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने से पीछे नहीं हटते। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने टाटा के कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।